तुमने कभी सोचा है कि एक समोसा, एक छोटा सा समोसा तुम्हारी जान ले सकता है? नहीं ना? लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जिस दिन तुमने वो सड़क किनारे रखा हुआ समोसा बिना सोचे समझे खा लिया था, उसी दिन तुमने अपने शरीर में मक्खियों की उल्टी, उनके पैरों पर चिपके गटर के कीड़े और दर्जनों ऐसे झर भर लिए थे जिन्हें देखने के बाद शायद कोई इंसान खाना नहीं छुए। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये तुम्हारी थाली की सच्चाई है जो हर दिन दोहराई जाती है। बस तुमने कभी गौर नहीं किया, जिस चीज को तुम स्वाद कहकर खा जाते हो, उसी चीज पर मक्खियां पहले उल्टी करती हैं। हाँ, उल्टी, क्योंकि मक्खियां अपने मुंह से खाना चबाती नहीं हैं, बल्कि वो जिस भी चीज पर बैठती हैं, पहले उस पर एक तेजाब जैसा तरल यानी उल्टी छोड़ती है, जो उस खाने को गलाकर तरल बना देता है और फिर उसे चूस लेती है। और ये उल्टी केवल उल्टी नहीं होती, इसमें होते हैं जानलेवा बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और इन्फेक्शियस कीटाणु, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते लेकिन अंदर जाकर तुम्हारे शरीर को खोखला कर देते हैं। अब सोचो, जो समोसा, चाट या भेली तुमने हंसते हुए खा लिया था, वो शायद 5-6 बार मक्खियों की उल्टी में डुबोया जा चुका हो। यह केवल पेट दर्द की बात नहीं है, ये शुरुआत है डायरिया, फूड पॉइजनिंग, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और कई बार ऐसी अनजान बीमारियों की जो धीरे धीरे अंगों को खराब कर देती हैं। डॉक्टर्स तक कह चुके हैं कि ऐसी सड़कों पर खुले में बिकने वाली चीजें मक्खियों और गंदगी के कारण धीमा जहर बन चुकी हैं। लोग बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं, लेकिन असली वजह कभी नहीं समझते और दोबारा वही खाना खा लेते हैं। अब सोचो, एक समोसा खाने के बाद अगर तुम्हें उल्टी हुई, बुखार आया या दस्त शुरू हो गए, तो क्या वो समोसा इसके लायक था? क्या वो 10 रुपए का स्वाद इतना जरूरी था कि उसके बदले तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाए? कई बार तो बच्चों को खिलाए गए ऐसे खाने से उनकी इम्यूनिटी तक खत्म हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात, ये सब होते हुए भी हमें एहसास तक नहीं होता कि हम हर दिन खुद को बीमार बना रहे हैं। क्या हमने कभी देखा है कि वो दुकान वाला उस समोसे को किस प्लेट में रखता है, कितनी देर से वो रखा हुआ है? उसके आसपास मक्खियां भिन भिना रही हैं, कभी गटर पर बैठती हैं, कभी उस समोसे पर, लेकिन हमें तो सिर्फ तीखी चटनी और गर्म समोसे की खुशबू दिखती है। सावधानी सिर्फ कोरोना या बुखार तक सीमित नहीं है, असली सावधानी वो होती है जब तुम जानबूझकर खुद को और अपने अपनों को जहर से बचाओ। खाने की ये आदत, ये लापरवाही सिर्फ बीमारी नहीं लाती, कई बार अस्पताल का बिस्तर, महीनों की दवा और लाखों का खर्च भी लाती है। और कभी कभी वो आखिरी समोसा होता है जो खाया गया। अब ये मत सोचो कि बाहर का हर खाना जहर है, लेकिन जब तक वो ढका ना हो, साफ सुथरा ना हो और हाइजीन का ध्यान न रखा गया हो, तब तक वो स्वाद नहीं, खतरा है। ये बात प्यार से समझो, क्योंकि खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम खुद को नहीं बचाओगे तो कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम सच में अपनों से प्यार करते हो तो ये बात उनसे छुपाओ मत। उन्हें बताओ कि जो बाहर का खुला खाना दिखता है वो स्वाद नहीं, बीमारियों का दरवाजा है। अगली बार जब तुम्हारा बच्चा, भाई, बहन या दोस्त सड़क किनारे कुछ खाने की जिद करे तो उसे डांट कर नहीं, प्यार से ये वीडियो दिखाकर समझाओ, क्योंकि हम जब तक सतर्क नहीं होंगे तब तक बीमारियां हमारे अंदर जड़ें जमाती रहेंगी। और ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये जिंदगी की लापरवाही का बिल है जो शरीर पर वसूल किया जाता है। अब यहाँ तक आ गए हो तो एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को वहीं रोककर मत चले जाना। किसी को भेज दो, किसी को जागरूक कर दो, किसी की जान बचा दो। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये वो खामोश चीख है जो हर अस्पताल के बिस्तर पर लेटा इंसान बोलना चाहता है, काश किसी ने पहले ही मुझे रोक लिया होता। और सुनो, ब्लू डायमंड कोई पन्ना नहीं, वो एहसास है जो तुम्हें हर हफ्ते किसी अनदेखे खतरे से बचाता है। उसको हल्के में मत लेना, आज फॉलो कर लो, कल शायद वो एक वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। ब्लू डायमंड को जरूर अपना बना लेना, क्योंकि अगर तुमने आज नजरअंदाज कर दिया तो कल अफसोस का वक्त मत ढूंढना। दिल से कह रहा हूँ, इश्क तो बहुत किया होगा, एक बार इस पेज से भी मोहब्बत करके देखो।